नमस्कार, जय हिंद। आप लोग के डिमांड का वैसे तो ये सिलेबस में है ही, बाघ आरक्षित क्षेत्र ये आपके सिलेबस में है। और आप लोगों ने डिमांड भी किया कि बाघ आरक्षित और हाथी आरक्षित ये दोनों कराइए, तो हाथी आरक्षित भी तैयार हो चुका है। हाथी आरक्षित भी आपको जल्द ही कराया जाएगा। फिलहाल इसमें मैं बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि बाघ आरक्षित भारत में है कुल अभी वर्तमान में लगभग 50 के आसपास है ना। तो इसमें मैं 30-35 से ज़्यादा आपको लेकर के आया हूँ। लगभग 44-45 प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। और आरक्षित क्षेत्र के अलावा और भी जानकारियाँ आपको मैं इस वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। मैप भी है इसमें, तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ तो जान ही रहे कि मैं देता नहीं हूँ, है ना, लेकिन दे दूंगा इस बार पीडीएफ, परेशान मत होइए। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल एकदम आसान तरीके से, बस आप समझते चलिएगा, चीज़ों को सुनते चलिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। वीडियो के आखिरी में एक बार मैं इम्पोर्टेंट जो है वो भी रिकॉल करा दूंगा आपको, तो थोड़ी बहुत जो बचा खचा रहेगा वो भी पूरा हो जाएगा आपको। चलिए पहला प्रश्न, इसको थोड़ा सा मैं और अगर जूम करूं, हाँ इतना मैं रखूंगा, ठीक ना। चलिए, कामलांग बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? कामलांग पूछ रहा है, एकदम बिल्कुल हूबहू एग्जाम में आएगा, कामलांग कहाँ स्थित है। तो भैया जो कामलांग है वह आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अच्छा, इसमें से बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो आप कहें कि सर ये तो आप टाइगर रिजर्व के अलावा भी पढ़ाए थे, राष्ट्रीय उद्यान भी बताए थे, इसको अभयारण्य भी बताए थे। तो हाँ है, उसको अभयारण्य भी कहा गया है, चूंकि वहां टाइगर रिजर्व है ना। टाइगर मतलब कि बाघ के लिए संरक्षित है, लेकिन वहां और भी तो जानवर रह ही रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि अकेले बाघ ही रखा गया है। वो रिजर्व भले किया गया हो बाघ के लिए, बाकी अब और जानवर को भगा थोड़ी देंगे आप, है ना। तो इसलिए आप अदर भी पढ़े हैं इसको, तो परेशान मत होइएगा। फिलहाल ये टाइगर रिजर्व के रूप में आप इसको आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कामलांग जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश। हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो भाई नक्शे में देखना जरूरी है अरुणाचल प्रदेश को। तो ये देखिए नक्शा की अगर बात करें, यहाँ पर मैं और थोड़ा सा जूम करूं, तो नक्शा में ये है अरुणाचल प्रदेश, ये वाला, ये जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश है। इधर चीन है, जानते हैं आप, ये मध्य में भूटान है, बीच में ये आपका सिक्किम है अंगूठा जैसा, ये वाला बीच में जो है वो नेपाल है, ठीक है ना, यहाँ नेपाल है। तो ये सारी चीज़ें, ये बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है। तो ऐसे बिल्कुल जान लीजिए कि यहाँ पर है कामलांग, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा पूछता है, ओरांग ओरांग बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो अगर कामलांग पूछे तो कामलांग है अरुणाचल प्रदेश में। अगर ओरांग पूछे, ओरांग, तो ओरांग बताएंगे आसम में है। जी हाँ, ओरांग असम में है। मैं बता दूं, असम की बात कर लूं तो देखिए असम यहां पर छिपा हुआ है, ये है असम। ये लगभग पूर्वोत्तर भारत के लगभग राज्यों से टच करता है ना। सिक्किम से नहीं कर रहा है, बाकी ये सबसे देखिए इधर टच कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो ओरांग जो है वह असम में है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरा नंबर है। वीडियो के आखिर में बताऊंगा क्यों महत्वपूर्ण है। श्रीशैलम, इसी को कहते हैं नागार्जुन सागर बाघ आरक्षित क्षेत्र। श्रीशैलम या नागार्जुन सागर जो है वह आपके आंध्र प्रदेश में है। कहाँ में है भैया? आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम या नागार्जुन सागर। अब याद कैसे होगा भाई? मैप के माध्यम से भी तो देखना है। तो देखिए ये जो है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये तो यही श्रीशैलम या नागार्जुन सागर बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ये वाला आपका उड़ीसा है, ये पश्चिम बंगाल है, ये तेलंगाना है, ये तमिलनाडु है, ये करेले जैसा केरल है, ये मैं आपको हर बार बताता हूं। तो श्रीशैलम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। चलिए पखुई, पखुई जो है वह कहां स्थित है? तो पखुई भी आपके अरुणाचल प्रदेश में है।
अब अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो आप नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को देख चुके हैं, नक्शे में आप अरुणाचल प्रदेश को देख चुके हैं कहाँ है, तो भैया ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो पखुई जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं छठवां नंबर सवाल जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। छठवां सवाल देखिए, कावल कावल बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कावल जो है ना वह आपके तेलंगाना, जी हाँ, पहले तो ये आंध्र प्रदेश में ही था, पहले तो ही आंध्र प्रदेश में ही था, बट अब ये कहाँ में है? तेलंगाना में। कावल जो है वह तेलंगाना में है, तो ध्यान दीजिएगा तेलंगाना में। नक्शे में आपको बता दिया हूँ कि तेलंगाना जो है वह आंध्र प्रदेश से ही कटा है, ये वाला हो गया है तेलंगाना, ये है ना। तो कावल जो है वह तेलंगाना, कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलिए आते हैं छठवें नंबर सवाल पर, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने बिहार से संबंधित है ये। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि जो है वह अपने बिहार में है। मैं नक्शे में बिहार की बात करूं तो बिहार देखिए, बिहार ये है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये झारखंड है, ये पश्चिम बंगाल है, ये मध्य प्रदेश है ना, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है। सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आप हमारे साथ बस बने रहें, मैप का आपको बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा और मैप में भी आप पारंगत हासिल कर लेंगे, कभी फंसेंगे नहीं, है ना। चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बहुत बार। अचान कमार बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? अचान कमार कभी आपको लगेगा छत्तीसगढ़, कभी मध्य प्रदेश, कभी उत्तर प्रदेश, कभी उत्तराखंड, बट जो राइट आंसर है वह है छत्तीसगढ़। जी हाँ, अचान कमार आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। नक्शे के माध्यम से मैंने आपको छत्तीसगढ़ का लोकेशन दे दिया कि ये बिहार है, ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश है, ये उड़ीसा है, तो छत्तीसगढ़ ये वाला है ना। छत्तीसगढ़ आपके देखिए आंध्र प्रदेश से भी यहाँ हल्का मिल रहा है, यह तेलंगाना से तो मिल ही रहा है, महाराष्ट्र से मिल रहा है ना, मध्य प्रदेश से मिल रहा है। तो एक वीडियो में लाऊंगा कौन कौन सा राज्य किससे मिलता है, बिल्कुल आपको चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए आठवां सवाल, ये हूबहू याद कर लीजिएगा, एक दो बार पीडीएफ में दूंगा तो उससे देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा आपका। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, दिमाग पर ज्यादा लोड मत दीजिएगा कि याद हमको करना है, याद करने की कोशिश मत करिएगा ना। करना क्या है, वीडियो को बस एकदम ठंडे दिमाग से शांत मन से देखना है आपको, नक्शे में जो बता रहा हूं उसको समझना है। जब मैं पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ में आप, चूंकि पीडीएफ में आंसर इसीलिए नहीं देता हूं कि आप रिवीजन करें उसको आसानी से, तो रिवीजन कर लीजिएगा, मैप के माध्यम से आप उसको रिवीजन करते जाइएगा तो चीजें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अगर आप प्रिंट आउट करवाना चाहेंगे तो प्रिंट आउट भी करवा ले सकते हैं, इसीलिए मैं छोटा फॉन्ट दिया हूं कि 3-4 रुपए में आप प्रिंट आउट करवा लेंगे इसको आसानी से, है ना। तो ये चीजें हैं। चलिए आते हैं महत्वपूर्ण सवाल, आगे एक और है, उदंती सीता नदी, देखिए सीता नदी है, शीत नदी नहीं, उदंती सीता नदी बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो उदंती सीता नदी या अचान कमार, दोनों की मैं बात करूं तो दोनों छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ का लोकेशन आप नक्शे में देख रहे हैं, ये रहा आपका छत्तीसगढ़। चलते हैं हम लोग आगे, देखिए हाँ यहाँ अब आ गए हैं, इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ में है भैया? इंद्रावती टाइगर रिजर्व कह लीजिए, कहाँ में है? तो इंद्रावती, अचान कमार या उदंती सीता नदी, तीनों आपका छत्तीसगढ़ में है। पलामू की मैं बात कर लेता हूं तो पलामू पहले तो बिहार में ही था, बट बिहार अब अलग हो गया झारखंड से 2000 ईस्वी में, तो झारखंड में अब आ गया है। मैं बात करूं झारखंड की तो नक्शे में झारखंड का आप देख रहे हैं कि ये बिहार है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है, इसके दक्षिण में उड़ीसा है ना। ऐसे तीनों सीक्वेंस में आप पढ़ सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलिए हम चलते हैं 11 नंबर सवाल पर, बांदीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर के लिए हमको चलना पड़ेगा कर्नाटक में। कहाँ चलना पड़ेगा? कर्नाटक में। अब नक्शे में अगर हम बात करें तो कर्नाटक देखिए कहाँ है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये केरला है ना, करेला जैसा, ये है कर्नाटक, तो यही है भैया बांदीपुर। ये छोटा सा पुच्चू जैसा गोवा है, ये आपका महाराष्ट्र है, फिल्म नगरी जहां, है ना, ये आपका गुजरात। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो बांदीपुर की बात कर लें तो बांदीपुर भैया कहां में? कर्नाटक में। बांदीपुर के बाद अब हम चलते हैं भद्रा। बांदीपुर, भद्रा,
भी कर्नाटक में ही है, भद्रा भी आपका कर्नाटक में ही मिलेगा। और एक विलीगिरी है, विलीगिरी, तो भद्रा, बांदीपुर और बिलीगिरी तीनों आपको कर्नाटक में मिलेगा। देखिए बिलीगिरी भी आएगा, बिलीगिरी भी कर्नाटक में, भद्रा भी कर्नाटक में, है ना। ये सारे आपको याद रखने हैं। चलिए हम चलते हैं आगे। दांदेली, दांदेली बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो दांदेली भी कर्नाटक में ही आपको मिलेगा। दांदेली कर्नाटक में, भद्रा भी कर्नाटक में, है ना। दांदेली हो गया, भद्रा हो गया, बिलीगिरी हो गया, है ना। और उसके बाद बांदीपुर, चारों आपको याद होना चाहिए। बांदीपुर, बिलीगिरी, दांदेली, भद्रा। नोट किया आपने? बिल्कुल नोट किया। चलिए पेरियार, पेरियार तो ये केरला में है। अब केरला की मैं बात करूं तो नक्शे में आप देख ही रहे हैं, नक्शे में आप देख रहे हैं एकदम नीचे पैर के बराबर, मतलब पैर, शरीर में जैसे नीचे पैर होता है वैसे पैर से पेरियार याद करिएगा और सबसे नीचे केरला आपको याद कर लेना है। तो ऐसे बस याद करने के लिए है और कोई इसका मकसद नहीं है। चलिए बांधवगढ़, बांधवगढ़ भैया कहाँ में है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो पूछ रहा है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ में है, तो बांधवगढ़ में अक्सर कंफ्यूजन आता है दिमाग में कि भाई उत्तर प्रदेश में है कि मध्य प्रदेश में है ना, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन आएगा। तो बांधवगढ़ जान लीजिए कि यह मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है आपको बांधवगढ़। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बांधवगढ़ हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब नक्शे में अगर देखते हैं तो मध्य प्रदेश ये रहा, मध्य प्रदेश है ना, ये मध्य प्रदेश ऐसे है, मध्य प्रदेश इतना, ठीक। तो यहां है आपका बांधवगढ़, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बांधवगढ़ के बाद आते हैं सतपुड़ा, सतपुड़ा भी आपके मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा में कंफ्यूजन होता है कि मध्य प्रदेश में है कि गुजरात में है, बट गुजरात में ऑप्शन में दिया ही नहीं हूं, तो आपका क्लियर हो गया कि सतपुड़ा जो है वो बिल्कुल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश आप लोकेशन में देख लिए हैं कहां पर है, मध्य प्रदेश आपका ये रहा, है ना। चलिए हम चलते हैं 18 नंबर, कान्हा, कान्हा बाघ आरक्षित क्षेत्र, कान्हा बाघ आरक्षित क्षेत्र। तो कान्हा भी जो है वह मध्य प्रदेश में ही है। अच्छा कुछ ऐसे मिलेंगे ना जो मध्य प्रदेश, देखिए जैसे कि मैं एक चीज दिखा दूं, कान्हा के बारे में बता दो, पेंच के बारे में। कभी कभी आपको मिल जाता है किताब में ना कि पेंच कहाँ में है, तो पेंच जो है ना, ये देखिए ये महाराष्ट्र है और ये मध्य प्रदेश है। तो भाई ऐसे इलाके में है बसा हुआ कि कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में और कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र में, तो वो दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो एग्जाम में दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा, दोनों आएगा तो साथ में रहेगा एक से अधिक, तो ये भी आपको समझना है। तो कान्हा आपको मध्य प्रदेश और पेंच अगर पूछे तो मध्य प्रदेश भी और महाराष्ट्र दोनों आपको याद रखना है, ये आपको दिमाग में बसा लेना है कि दोनों होगा आंसर। चलिए फिलहाल वैसे राइट आंसर आपको मध्य प्रदेश को, देखिए पेंच आ ही गया, है ना। चलिए आगे चलते हैं 20 नंबर, बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं वीडियो के आखिरी में आपको कराऊंगा। संजय धुबरी, संजय धुबरी कहां में है भैया? तो संजय धुबरी कहिए ये आपके मध्य प्रदेश में ही है, संजय धुबरी भी मध्य प्रदेश में है। पेंच भी आपको, कान्हा भी आपको, ये सारे आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग मेलघाट, या कहीं मेला घाट मिलता है। मेला घाट आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। नक्शे के माध्यम से मैं बता दूं तो मेला घाट आपका देखिए महाराष्ट्र ये वाला है, ये वाला है महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र ये वाला है, तो ये ध्यान देना है आपको, मेला घाट महाराष्ट्र। चलिए आते हैं बोर, बोर भी आपको महाराष्ट्र में है। याद रखना है कि अगर महाराष्ट्र आप जाएंगे तो आप बोर नहीं होंगे भाई, वहां सिनेमा है, इतने हीरो हीरोइन है, देख देख के आप बोर मतलब नहीं फील करेंगे, है ना। तो ये बस याद करने के लिए है और कोई मकसद नहीं है हमारा। चलिए महाराष्ट्र हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तड़ोबा अंधेरी, इसका पूरा नाम है तड़ोबा अंधेरी। आपको पता है अंधेरी मुंबई में एक जगह है ना महाराष्ट्र में, अंधेरी, तो ऐसे याद करिएगा तड़ोबा अंधेरी, ये भी आपको महाराष्ट्र, नक्शे में मैं दिखा दिया हूं। सह्याद्री, सह्याद्री बाग भी महाराष्ट्र में ही है, सह्याद्री भी आपको महाराष्ट्र में ही है। नगजीरा की मैं बात कर लूं तो नगजीरा भी आपका महाराष्ट्र में ही है। जी हाँ, नगजीरा भी आपका कहां में है भैया? तो नगजीरा भी महाराष्ट्र में ही है। हम आते हैं रणथंभौर, रणथंभौर लग ही रहा है नाम थोड़ा सा भारी भरकम, रणथंभौर है ना, राजा महाराजा टाइप का, बस याद हो गया आपको, राजस्थान।
हम बात कर रहे थे नक्शे की, तो नक्शे में राजस्थान देखिए, गुजरात ये वाला है, ऐसे गुजरात है, गुजरात के बाद ये राजस्थान है ना, गुजरात के बाद यह है राजस्थान, फिर ये आपको आ जाता है कौन, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। चले आगे, चलिए सर बहुत अच्छे समझ रहे हैं आप चीजों को। चलिए, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स कहाँ में है भैया, तो मुकुंदरा हिल्स भी आपके राजस्थान में ही है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, ये तीनों याद रखिएगा, रणथंभौर है ना, मुकुंदरा हिल और सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल, सरिस्का, तीनों आपको राजस्थान में ही देखने को मिलता है, तीनों आपको राजस्थान में मिलेगा, तो तीनों को आपको याद, देखिए सरिस्का भी आ गया, ये तीनों आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। चलिए, दुधवा, दुधवा कहाँ में है भैया, तो दुधवा उत्तर, अब जान लें कि दूध के लिए सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है ना, तो दुधवा उत्तर प्रदेश आप जान लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा दुधवा उत्तर प्रदेश। चलिए, पीलीभीत, पीलीभीत भी आपके उत्तर प्रदेश में ही है, पीलीभीत, दुधवा, अमानगढ़, तीनों आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, पीलीभीत भी आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, अमानगढ़ भी आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। एक राजाजी है, राजाजी बाग आरक्षित क्षेत्र, इसके बारे में दो तीन चीजें जान लीजिए। ये रखा गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर, है ना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर ये रखा गया था। इसके आसपास से गंगा नदी भी गुजरती है। इसका आंसर कहीं कहीं आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा, कहीं उत्तराखंड मिलेगा, इसका आंसर है ना, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले एक ही थे। बाकी राइट आंसर आपको याद रखना है उत्तराखंड। फिलहाल मैं जिस बुक से उठाया हूं इसको, उसमें तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश है, बट अन्य स्रोतों से मैं देखा था तो उत्तराखंड मुझे मिला था, तो उत्तराखंड आपको याद रखना है। बाकी अगर किसी को गलत लगता है तो कमेंट करिएगा, है ना, फिर और भी इस पर शोध करके क्लियर कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको उत्तराखंड याद रखने हैं। चलिए, बुक्सा, बुक्सा जो है वो पश्चिम बंगाल है। नक्शे में अगर आप पश्चिम बंगाल को देखना पसंद करें तो देखिए, नक्शे में पश्चिम बंगाल आपको मैं ये बता दूं कि ये है, यहां से शुरू होता है पश्चिम बंगाल, ऐसे 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 पश्चिम बंगाल आपको दिखाई देगा, है ना, तो नक्शे में आपको पश्चिम बंगाल ये है बुक्सा। और सुंदरबन भी पश्चिम बंगाल में, जानते हैं आप, अच्छा ये तो पुराना है। चलिए, हाँ, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट बहुत ही आसान है और बहुत पुराना है, तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड आप जानते ही हैं। 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए, हम आते हैं 35 नंबर, सतकोसिया, सतकोसिया टाइगर रिजर्व भैया, तो सतकोसिया, ये सतकोसिया आप हर बार पढ़ रहे हैं, सतकोसिया उड़ीसा आपको अब याद हो गया होगा। सत्यमंगलम, सत्यमंगलम आप जान रहे हैं तमिलनाडु में, कहाँ में, तमिलनाडु में सत्यमंगलम, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपको जानना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र, क्षेत्रफल की दृष्टि से वह कौन है, नागार्जुन सागर। इसी का एक और नाम मैं बताया था आपको, श्रीशैलम, श्रीशैलम कहां बताया था, तो मैं बताया था कि ये भैया ये आंध्र प्रदेश में है। नक्शे में मैं भी आपको बताया था कि श्रीशैलम जो है वो यहां पर है, आंध्र प्रदेश में, तो ये आप जान गए। चलिए आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, सबसे छोटा तो ये पेंच है, ये महाराष्ट्र कह लीजिए इसको, है ना, महाराष्ट्र, कहीं कहीं आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। नक्शे में मैं बताया था आपको, देखिए पेंच तो नाम से भी लग रहा है कि छोटा है, पेंच 2 अक्षर का नाम है पेंच, है ना, ये आपको यहाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास है। बाकी किताब में महाराष्ट्र आंसर आपको मिलता है, तो महाराष्ट्र याद दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अब 39 नंबर पर आते हैं, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित, मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई, तो नामदफा, नामदफा भाई अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा मैं आपको बताया नहीं इसमें ना, तो नामदफा यहां से जान लीजिए कि नामदफा आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। भारत का सबसे दक्षिणी बाघ आरक्षित क्षेत्र, तो ये कलाकड़, मुडथुरिया कलाकड़, पूरा नाम है मुडथुरिया कलाकड़, यह तमिलनाडु में है। जी हाँ, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु नक्शे में आप देखना पसंद करेंगे, तो देखिए नक्शे में आप तमिलनाडु अगर देखना पसंद करें तो नक्शे में देखिए सबसे दक्षिण में आपको तमिलनाडु ही दिख रहा होगा ना, यहाँ तक तमिलनाडु में ही है, ये तमिलनाडु है, ठीक ना, ध्यान देना आपको। चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे घनत्व वाला, सबसे ज्यादा घनत्व वाला भाई बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन है, सबसे ज्यादा घना बाघ आरक्षित क्षेत्र विश्व का, तो काजीरंगा। और काजीरंगा कहाँ में है, तो काजीरंगा आसाम में है, आप जानते हैं काजीरंगा आसाम में।
चलिए, टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट के नाम से आपको मध्य प्रदेश को जाना जाता है। एक होता है मोगली महोत्सव। क्या होता है भाई? मोगली महोत्सव। मोगली महोत्सव कहाँ में मनाया जाता है? तो मोगली महोत्सव आपके मध्य प्रदेश में है, नवंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नवंबर में। मोगली महोत्सव याद करिए, मोगली महोत्सव मध्य प्रदेश, नवंबर में, ध्यान रखिएगा। चलिए हम आते हैं 44 नंबर सवाल पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब वीडियो के आखिरी में मैं एक बार बता ही दूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, भारत के जो बाघ पुरुष हैं वो कौन है, मतलब उनका नाम क्या है? तो कैलाश सांखला। जी हाँ, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एक और प्रश्न है कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो हुई थी वो 1973 और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड वाले से हुई थी, है ना। तो इतने प्रश्न थे 45, बहुत महत्वपूर्ण थे। इसको मैं एक बार रिकॉल कर लूँ, 2 मिनट का मैं समय लूंगा फटाफट कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके। आइए शुरू करते हैं। जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पर फोकस आपको बनाए रखना है, बाकी है ना, बाकी हल्के में किसी को मत लीजिएगा, बट जो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलिए, कामलांग मैं आपको बता ही दिया हूं कि कामलांग आपका कहाँ में है? अरुणाचल प्रदेश में। ओरांग, ओरांग आपको महत्वपूर्ण है, असम में, मैं बताया हूं। ओरांग कहाँ में है? असम में। अब महत्वपूर्ण है मैं बता दिया हूं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसके बाद जो ज्यादा महत्वपूर्ण है इसको स्टार लगाइए, ओरांग को स्टार लगाइए आप, है ना, ओरांग को स्टार लगाइए। श्रीशैलम, अब चूंकि जान ही रहे कि सबसे बड़ा है तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये आपको आंध्र प्रदेश में मैं बता दिया हूँ, है ना, आंध्र प्रदेश में बता दिया हूँ इसको। पाखुई, पाखुई भी मैं आपको बता दिया हूँ, पाखुई भी आपको महत्वपूर्ण है, पाखुई भी आपके अरुणाचल प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है। कावल तेलंगाना में है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार का ये है वाल्मीकि, तो ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ऐसे भी याद होगा। अचान कुमार मैं बताया हूँ छत्तीसगढ़, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है भैया। सीता नदी भी आपको मैं छत्तीसगढ़ बताया हूँ, है ना। आगे आते हैं हम, तो इंद्रावती, देखिए इंद्रावती पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है, हर एग्जाम में पूछता है, तो इंद्रावती भी आपको याद रखना है, इंद्रावती भी आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़, है ना। चलिए, पलामू चूंकि पहले बिहार में था अब झारखंड में चला गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, बांदीपुर कर्नाटक, इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये। भद्रा कर्नाटक जान ही रहे हैं आप, है ना। बीलीगिरी कर्नाटक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बट फिर भी पढ़ना है आपको। दंदेली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कर्नाटक आपको ध्यान में रखना। पेरियार, पेरियार केरल, जी हाँ, पेरियार आपको कहाँ में है? तो पेरियार केरल में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पेरियार हम बताए थे ना, पैर से रिलेट करके, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आ गया बांधवगढ़, बांधवगढ़ भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश में है। कान्हा, ये महत्वपूर्ण है, पूछता है 18 नंबर। कान्हा, पेंच महाराष्ट्र याद करिए, पेंच आप याद करिए महाराष्ट्र, बाघ आरक्षित क्षेत्र, क्योंकि मैं ये देखिए मध्य प्रदेश में भी देता है, महाराष्ट्र में भी देता है, परेशान मत होइएगा। जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है संजय धुबरी, इसको रट लीजिए, संजय धुबरी मध्य प्रदेश आपको है। मेलाघाट महाराष्ट्र बताया था, बोर भी महाराष्ट्र बताया था, तड़ोबा अंधेरी भी आपको महाराष्ट्र बताया था, है ना। एक है सह्याद्री, वो भी मैं आपको महाराष्ट्र ही बताया था, तो ये आपको ध्यान देना है। जो इंपॉर्टेंट है वो नगजीरा आप देख लीजिएगा, नगजीरा। रणथंभौर बहुत बार पूछता है, राजस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आते हैं, तो मुकुंदरा हिल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजस्थान में, है ना। सर इसका भी महत्वपूर्ण है, पूछता है राजस्थान में, याद रखिएगा। दुधवा आपको उत्तर प्रदेश में बताया हूँ कि दूध ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, तो याद। पीलीभीत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अमानगढ़ महत्वपूर्ण है, पूछता है प्रश्न, उत्तर प्रदेश। राजाजी उत्तराखंड में आपको बताया हूँ, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर इंपॉर्टेंट है। बुक्सा पश्चिम बंगाल है। जिम कॉर्बेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार पूछा गया है। चलिए आते हैं आगे, सतकोसिया उड़ीसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। सत्यमंगलम तमिलनाडु, महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। अब देखिए, अब ये जो इधर 37 से 45 तक है ये सब महत्वपूर्ण है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब ये बता दिया हूँ, इसको दोबारा मैं नहीं करूंगा। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, मैं सोचा था कि 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करें, लेकिन चीज़ें हैं भाई, जानना भी जरूरी है ना, समझना भी तो है, समय भी तो थोड़ा देना पड़ेगा ना। चलिए, तो चलिए इतना ही था। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के लिए चैनल पर बने रहिए, सारे टॉपिक आपको कवर करा दिए जाएंगे। और हाँ,
रही बात एनसीईआरटी की, जो मैं वीडियो बनाया हूँ एनसीईआरटी से, जो साक्ष्य वाला, प्रूफ वाला, कि देखिए तो बस जैसे ही टॉपिक्स थोड़े और बचे हैं महत्वपूर्ण, वो समाप्त कर दूं, उसके बाद वो सारे जो एनसीईआरटी से आए हैं, एनसीईआरटी का आपको मैं दिखाई दिया हूं कि तैयार है सब कुछ, बस उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके और फटाफट आपको क्लास कराना शुरू कर दूंगा। परेशान मत होइए, इस बार आप बहुत अच्छे जगह पर आए हैं, है ना। लेकिन मैं जब पिछली वीडियो में एक आप लोगों से गुजारिश किया था कि वीडियो को शेयर करिएगा, तो एक हमारे कोई भाई बहन जो भी हों, उन्होंने कमेंट किया कि मैं तो शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि इतना बढ़िया अगर कंटेंट हम शेयर कर देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे भाई चलो यार, चलो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि ना शेयर करें आपका लाभ हो तो मत करिए, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपके पास भी तो किसी न किसी के द्वारा पहुंचाई है, अगर वो बंदा शेयर नहीं करता तो आपके पास भी नहीं पहुंचता। जरा सा इस बात का भी ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार मोहब्बत बनाए रहें और पढ़ते रहें, है कि नहीं। मेहनत करिए, सब कोई झुकेगा आपके आगे, सब कोई झुकेगा, बस मेहनत करिए, जम के करिए, मिल के करिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।